मृतक डॉक्टर के खाते से बैंक कर्मचारी ने उड़ाए 1,29,00,000 रुपए। जाली दस्तावेज बनाकर स्टेट बैंक को लगाया चूना। आरोपी परवेश शाह गिरफ्तार। मुंबई मृत डॉक्टर के खाते से 1,29,00,000 का चूना लगाने वाले बैंक कर्मचारी को गोरेगांव पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसने एक बंगाली डॉक्टर के खाते से जाली दस्तावेजों के आधार पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के गोरेगांव शाखा से करोड़ों का चूना अलग अलग खातों में पैसे भेजकर लगाया है। मामले में बैंक कर्मचारी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के नाम परवेश शाह है। वह 2014 में पीवीसी कॉन्ट्रैक्ट के तहत बैंक में कार्यरत था। गिरफ्तारी के बाद उसे कोर्ट ने पुलिस हिरासत में भेज दिया है। बैंक के अन्य साथियों की तलाश पुलिस कर रही है। गोरेगांव सीनियर पीआई दत्तात्रेय थोपते के अनुसार शिकायतकर्ता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मुख्य प्रबंधक के पद पर कार्यरत है। बैंक मैनेजर ने जनवरी महीने में साइबर सेल में शिकायत दर्ज कराई थी। उस आवेदन पर गोरेगांव पुलिस ने जांच शुरू की। पिछले साल बैंक की विजिलेंस टीम को एक टिप मिली थी। फर्जी दस्तावेजों के जरिए किसी अज्ञात व्यक्ति ने फर्जी अकाउंट बना लिया था। इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग का उपयोग कर ओवरड्राफ्ट खाते से 1,29,00,000 रुपये की धनराशि निकाली गई थी। पता चला कि धोखाधड़ी की राशि चांदीवली, मरोल, पवई में एक निजी बैंक के खाते में जमा की गई है। इस मामले में शक होने पर बैंक ने खाताधारक के खाते से जानकारी मांगी। बैंक ने तुरंत उस खाते को फ्रीज कर दिया जिसमें रकम जमा की गई थी। जांच में यह पता चला कि जून के महीने में बैंक को केवाईसी के लिए एक आवेदन पत्र प्राप्त हुआ। बैंक ने उस खाताधारक को इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा मुहैया कराई थी। केवाईसी अपडेट के बाद उस खाते से 91 लाख रुपये निकाल कर विभिन्न 11 खातों में जमा कर दिए गए थे। साथ ही 38 लाख रुपये भी बैंक के ऐप्स का इस्तेमाल कर दूसरे खाते में ट्रांसफ़र किए गए। शक होने पर बैंक ने पूछताछ की तो पता चला कि खाताधारक डॉक्टर पाल की 2014 में ही मौत हो गई थी। साथ ही वह खाता बंद नहीं हुआ था, उस खाते में ब्याज जमा हो रहा था। इसी का फ़ायदा उठाकर आरोपी ने यह प्लान तैयार किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, 7 नेशनल, मुंबई। जनवरी 22 में गोरेगांव पुलिस में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जवाहर नगर गोरेगांव वेस्ट ब्रांच से कंप्लेंट आया था कि उनके यहाँ पे एक अकाउंट से 1,29,00,000 साइफन ऑफ हो गए। कंप्लेंट के बेस पे हमने छानबीन की, गुना दाखिल कर दिया। उसके बाद मालूम हुआ कि जो डॉक्टर हिरेंद्र कुमार पाल करके कोलकाता में अकाउंट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, वो 2014 में एक्सपायर हो गए थे। उनका अकाउंट डॉर्मेंट अकाउंट था, अकाउंट में कोई एक्टिविटी नहीं थी। तो आगे इन्वेस्टिगेशन में ऐसा पता चला कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जवाहर नगर ब्रांच में जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे बीवीजी कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो लड़के काम कर रहे थे, उनके थ्रू अकाउंट में केवाईसी अपडेट कर दिया जून 21 में। केवाईसी अपडेट करने में उन्होंने मोबाइल अपडेट कर दिया, उनका खुद का आधार कार्ड अपडेट कर दिया और फिर उसमें ऑनलाइन नेट बैंकिंग चालू करवाया। नेट बैंकिंग चालू होने के बाद उन्होंने वो अकाउंट से अलग अलग 11 अकाउंट में नेट बैंकिंग के थ्रू 1,29,00,000 ट्रांसफ़र कर दिया। वहाँ से फिर आगे वो 11 अकाउंट से 3 अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया है। ये उनका मोडस था। वहाँ पे आरोपी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस से काम कर रहा था। शायद उन्होंने बैंक से वहाँ पे एक्सेस मिला रहेगा, वहाँ से उसके बारे में छानबीन चालू है। क्या कोई पुराना रिकॉर्ड है आरोपी के ऊपर सर? नहीं, अभी पुराना रिकॉर्ड अभी तक कुछ नहीं है। हमने एक आरोपी का अरेस्ट किया है और 2-3 आरोपी को हम लोग ढूंढ रहे हैं। सर रिकवरी में क्या कुछ मिला है? अभी तक रिकवरी कुछ हुआ नहीं, लेकिन एक आरोपी अटक है, 3 आरोपी अभी भी वांटेड है। जिस दस्तावेज को उसने केवाईसी के नाम पे दिया, क्या वह दस्तावेज बोगस बनाया गया था? हाँ, उसमें आधार कार्ड अपडेट किया, वो बोगस ही है। और उन्होंने मोबाइल नंबर अपडेट किया 3 अलग अलग, तो 3 मोबाइल नंबर ही अलग आरोपी का ही उनके थ्रू अपडेट किया गया है। क्या बैंक का कोई कर्मचारी इसमें मिला होने की आशंका है? अभी तक ऐसी कुछ जानकारी सामने नहीं आई, लेकिन आगे इन्वेस्टिगेशन में हम उसके बारे में छानबीन कर रहे हैं।